कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी रुचि नश्वर में ही होती है, पर जिनकी शाश्वत में रुचि होती है वो तो घंटों बीत जाते हैं तो भी न खाने पीने की चीज़ें याद आती है न और कुछ याद आता है। उनको तो गुरुदेव के दर्शन की लालसा होती है। जिस आँख से हम देखते हैं क्या वो आँख को देख सकती है? नहीं देख सकती। इसी हाथ से इसी हाथ को हम पकड़ नहीं सकते। उसी प्रकार केवल बुद्धि के द्वारा सच्चे सद्गुरु को कोई समझ नहीं पाएगा। वो दिखते हैं नर रूप में। सूर्य दिखता है छोटा, परंतु उतना छोटा है नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, पर दूरी है इसलिए छोटा दिखता है। और हमारी दृष्टि सीमित है इसलिए छोटा दिखता है। उसी प्रकार जब तक शिष्य की अपने गुरुदेव से दूरी है आंतरिक, तब तक शिष्य को अपने गुरु साधारण नर लगते हैं। पर दूरी मिटती है भीतर की तो पता चलता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। फिर संत ज्ञानेश्वर जी की जैसी गुरु भक्ति थी ऐसी हो जाती है। और ज्ञानेश्वर जी जैसी गुरु भक्ति जिस शिष्य की हो उसका तो कल्याण हो गया। तो उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी ऐसी भक्ति हो। हरि ओम। हरि ओम। बाहर की आंखें बंद करके धीरे धीरे अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाकर शुभ संकल्प करेंगे कि अब हम ऊंचा जीवन जिएंगे। आंखें बंद, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, कि हमारी शक्ति अब अधोगामी नहीं होगी, हमारी शक्ति ऊर्ध्वगामी होगी। पानी का स्वभाव है नीचे के तरफ बहना, पर अग्नि का स्वभाव है ऊपर की ओर उठना। पानी अग्नि के संग से ऊंचा उठ सकता है, फिर ग्रेविटेशन नहीं लेविटेशन होगा। उसी प्रकार शिष्य को सद्गुरु का संग मिलता है तो वो ऊंचा उठता है, भीतर से उसकी शक्ति ऊर्ध्वगामी होने लगती है। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे कर लें। अब क्या करना, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ उसके ऊपर, हाथ गोद में रखें और जीभ को ऊपर तालू में लगाए रखें और खूब सावधानी से
श्वास जो चल रहे हैं उसको देखे मन से कि श्वास अंदर गया बाहर आया, अंदर गया बाहर आया। स्वाभाविक जो श्वास चल रहा है उसकी गति को देखने वाला प्राणापान की गति को सम करके अपनी आयु भी बढ़ा सकते हैं। ये प्रयोग करने से प्राणापान की गति, श्वास की गति सम होती है। 1 घंटे में जो 16 श्वास खर्च, 1 मिनट में जो 16 श्वास खर्च हो वो 15 होते हैं, 14 होते हैं, कम होते हैं। तो आदमी की आयु भी बढ़ती है, स्वास्थ्य भी बढ़िया होता है। जीभ तालू में लगी रहे और श्वास जो चल रहे हैं उसको देखें। बस श्वास अंदर गया बाहर आया। देखने की शक्ति को जो बचाता है वो उसे देख पाता है जिसके लिए ये जन्म हुआ है। हमें भी ऐसी भक्ति मिल जाए प्रभु, हमें भी ऐसी सन्मति मिल जाए। सच्चे मन से की हुई पुकार वो उनके हृदय को जरूर छूती है और उनके हृदय से हमारे लिए आशीर्वाद बरसता है। हे करुणा सिंधु परमेश्वर, हे गुरुदेव, हम आपकी शरण में आए हैं। हम आपके ही होकर रहे, ऐसी हमें शक्ति दो नाथ और ऐसी हमें भक्ति दो। हे भगवान, हे शरणागत वत्सल, हे भक्त वत्सल, भले हमारा मन चंचल है परंतु हम तो आपके द्वार पर आए हैं प्रभु। जितनी श्रद्धा भक्ति भावना हमारी सच्ची होती है उतना हमारे हृदय में जैसे आकाश में बादल उमड़ते हैं ऐसे भक्ति भाव के बादल उमड़ते हैं और आंख भगवान की गुरु की याद में गीली हो जाती है। आंख में प्रेम भक्ति के आंसू आ जाते हैं। समझो ऐसे विद्यार्थी भाई का बहन का हृदय शुद्ध हो रहा है तभी आंखों में आंसू भर आते हैं।
भक्ति भाव के। हे भगवान, अर्जुन के घोड़ों की लगाम आपने संभाली थी, हमारी भी संभालना। अर्जुन का सिंहासन दुर्योधन ने छीन लिया था, हमारा भी छीन लिया है भक्ति का सिंहासन। हे गुरुदेव, अर्जुन के साथ तो युधिष्ठिर और भीम जैसे भाई थे, मेरा तो कोई नहीं है आपके सिवा। हे गुरुवर, मेरे तो केवल आप हैं। आप हमारा साथ न छोड़ना, हमारा हाथ न छोड़ना, माने हम आपके चरणों में रहें गुरुदेव। अगर हम आपसे विमुख हों तो आप हमें स्वप्ने में दर्शन देना और कृपा करके हमें फिर अपनी राह पर चलाना प्रभु। हम अल्पज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं। हम पतित हैं तो आप पतित पावन हैं प्रभु। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सच्ची न भी हो तो भी आप उसको सच्ची मानकर स्वीकार करें नाथ, क्योंकि आप तो सच्चे हो, हम न सही, आप तो हैं। धनभागी है वो विद्यार्थी, वो विद्यार्थिनी बहनें धनभागी हैं जिनका ध्यान गुरु चरणों में लगता है, जिनकी आंखें प्रेम भक्ति के आंसुओं से गीली हो जाती हैं, जिनका हृदय भक्ति भाव से भर जाता है। हरि ओम। हरि ओम। अब जिसका जो गुरु मंत्र है, एक बार होठों में बोलना, पास वाला सुने नहीं ऐसे, और एक बार मन में बोलो। एक बार होठों में बोलो, एक बार मन में बोलो। दीक्षा नहीं ली है तो जो भगवान नाम प्यारा लगे, राम। एक बार होठों में बोला, एक बार मन में बोला, ऐसा थोड़ा जप करके देखें, बड़ा आनंद आएगा, भक्ति बढ़ेगी। एक बार होठों में बोला, एक बार मन में बोला। बहुत अच्छा लगने लगेगा, हृदय आनंदित होगा, भाव विभोर होगा, आत्मिक शांति का अनुभव होगा।
एक बार होठों में, एक बार मन में, ऐसा बोलते जाएं बारी बारी से। भगवान राम बैठे थे, देव ऋषि नारद जी आए और नारद जी ने भगवान को अति प्रसन्न जान करके कहा कि हे भगवान, तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीना। मैं जब शादी करना चाहता था तब आपने मेरे को शादी क्यों नहीं करने दी? नारद जी ने कहा, किसको कहा? किसको कहा? भगवान राम को कहा कि मुझे तब आपने शादी क्यों नहीं करने दी? ये बात सुनकर भगवान राम ने कहा, सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोषा, भजही मोहि तजी सकल भरोसा। हे नारद, मैं तुमको एक बात बताता हूँ कि जो और सारी बातें छोड़कर मेरा भजन करते हैं तो मैं क्या करता हूँ? करहूँ सदा तिनके रखवारी। मैं सदा उनकी रखवाली करता हूँ। और कैसे रखवाली करता हूँ? भगवान राम कहते हैं, जिमी बालक राखई महतारी। जैसे बच्चे का ख्याल उसकी माँ रखती है, उसी प्रकार मैं उस भक्त का ख्याल रखता हूँ जो भजहि तजी मोहि सकल भरोसा, और सारे आश्रय आधार छोड़कर जो मेरा भजन करते हैं मैं उनका कैसे ख्याल रखता हूँ? जैसे माँ बालक का ख्याल रखती है। गह शिशु बच्च अनल अहि धाई, तह राखई जननी अर गाई। गह शिशु बच्च, छोटा बच्चा बिच्छू पकड़ने जाए, अनल अग्नि पकड़ने जाए, अंगारों को खिलौना समझ के बच्चे को पता नहीं कि ये आग है, बच्चा अंगारों को कोई खिलौना समझ के पकड़ने जाए। अही, अही माना सांप, अही धाई, सांप को खिलौना समझ के उसके पास जाए, बिच्छू को पकड़ने जाए, सांप को पकड़ने जाए, अग्नि में हाथ डालने जाए। तहाँ राखई जननी अर गाई। तो माँ क्या करती है? माँ उसको अलग कर देती है। नहीं बेटा, सांप है उधर, सांप बिच्छू है, हाथ नहीं लगाना, वो आग का अंगारा है बेटे, उसको हाथ नहीं लगाना। माँ उसको अलग रखती है, उससे दूर रखती है। ऐसे ही मुझे लगा कि तुम्हारे लिए शादी करना उचित नहीं है, और तुम्हारी शादी नहीं होने दी। उसी में तुम्हारा भला था, इसलिए तुमको अलग कर दिया। अब सुन मुनि संतन के गुण कहूं। अब नारद जी सुनो, मैं तुमको एक भक्त के लक्षण बताता हूं। भक्त को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे उसकी भक्ति की रक्षा हो सके, जिससे उसने जिस आध्यात्मिक मार्ग में कदम रखे हैं उससे वो गिरे नहीं, आगे बढ़े। तो कौन कौन सी बातों का ख्याल रखता है भक्त? सुन मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहा हूं, और उन सद्गुणों से मैं उन भक्तों के वश हो जाता हूं। भगवान वश हो जाते हैं, भगवान ऐसे दिव्य सद्गुणों से। हम वस्तु से प्रियता हटा लें। तो राम जी यही कहते हैं। बहुत सुंदर भक्त के लक्षण बताए नारद जी को, क्योंकि नारद जी ने प्रश्न ऐसा पूछा कि मैं शादी करना चाहता था, आपने क्यों नहीं होने दी? तो कई बार हम लोगों को लगता है कि हम जो चाहते थे वो काम वैसा नहीं हुआ। समझ लेना कि शायद हमने बिच्छू पकड़ने की बात सोची थी।
या सांप उठाने की बात सोची थी, या अंगारों को उठाने की बात सोची थी। इसलिए हमको गुरु ने, इष्ट ने अंगारे से दूर कर दिया, विषय भोग रूपी सांप से दूर कर दिया। ऐसा मन में भाव लाना चाहिए। तो राम जी कहते हैं, सुन मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके वश रहूं। पहला, षट विकार जित, 6 विकारों को जीतने वाला होता है। मरे 6 शत्रु स्थिति पाई, है ना, मरे 6 शत्रु स्थिति पाई। षट विकार जित। राम जी कहते हैं, राम जी नारद जी को एक भक्त के, एक साधु के लक्षण, और साधु केवल कपड़े पहनने वाला ही साधु नहीं, जो भी दिल में साधुता ही बढ़ाना चाहे, अपना कल्याण करना चाहे, वो सब। षट विकार जित, 6 विकारों को जीते, काम विकार को भी जीते। देखो हमारे शरीर में 7 केंद्र हैं, वो अभी विस्तार में न जाएं हम, पर चौथा केंद्र 7 है ना, 3 नीचे के, 3 ऊपर, और बीच में एक, बीच में जो है उसको अनाहत चक्र बोलते हैं, भावनाओं का केंद्र। अगर गुरु के प्रति भक्ति भाव खूब होगा ना, तो फिर चौथे केंद्र से 5वें की, 6ठे की यात्रा होगी। अगर गुरु के प्रति भक्ति भाव नहीं होगा तो चौथे से हो सकता है व्यक्ति नीचे भी गिर जाए। और षट विकार जित, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह, मद, अभिमान, मत्सर, ईर्ष्या। ईर्ष्या जब जुबान पे आती है तो निंदा बन जाती है, ईर्ष्या कृत्य में आती है तो हिंसा बन जाती है, मार काट। पहले के जमाने में स्कूल कॉलेजों में पढ़ते थे लड़के, और आजकल स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं लड़के। तो षट विकार जित। अनग, दूसरा लक्षण बताते हैं, अनग। अनग माना कोई पाप नहीं। अब कोई ईमानदार व्यापारी हो, समझो, अच्छी तरह ईमानदारी से पैसा कमाता है, बोले हम तो पाप करते ही नहीं, पर भैया सबसे बड़ा पाप है ईश्वर से विमुख होकर जीवन जीना, पैसे को ही सब कुछ मान लेना। ये इससे बड़ा पाप क्या होगा। एक महात्मा थे, जंगल से जा रहे थे, तो एक शेर बैठा था, वो कराह रहा था दर्द से, शेर के पैर में कांटा चुभा था। तो क्या हुआ कि महात्मा जी को नज़र पड़ी कि कांटा लगा है, इसको दर्द हो रहा है। तो महात्मा तो भाई सब में मेरा भगवान है, वो कांटा खींच लिया। तो शेर भी समझ गया कि महात्मा ने तो मेरा दर्द दूर किया। तो शेर ने महात्मा को प्रणाम किया और चला गया। अब कुछ दिन बीते, उस शेर को राजा के लोगों ने पकड़ लिया, पिंजरे में धर दिया। राजा के यहाँ एक दिन हो गई चोरी, सिपाही पीछे पड़े, तो चोरों ने वो जो महल से चुराया था खजाने से, वो सारा सामान कीमती, महाराज जी वही जहाँ जंगल में बैठ रहते थे झोपड़ी में, वहाँ फेंक के भाग गए। सिपाही ढूंढते ढूंढते वहाँ आए तो महाराज जी को पकड़ लिया कि यही चोर हैं। महाराज जी को ले गए राजा के पास। राजा ने कहा कि अरे साधु होकर ऐसा काम करता है, दूर की सोची नहीं, अदूरदर्शिता का उसने सहारा लिया, दूरदर्शिता का नहीं। राजा ने कहा कि महात्मा को शेर के सामने मैदान में रख दो, 2-3 दिन शेर को भूखा रखो और फिर पिंजरा खोल दो, शेर खा जाएगा महात्मा को। अब वही शेर महात्मा ने जिसका कांटा निकाला था उसी को भूखा रखा। दरवाजा खोला, भीड़ बहुत जमा हुई थी देखने के लिए कि क्या होगा। अब क्या हुआ कि शेर का पिंजरा तो, दरवाजा तो खोला, 3 दिन से भूखा शेर, पर शेर महात्मा को कुछ नहीं करता, उल्टा महात्मा के पैर चाटने लग गया। फिर महात्मा को परिक्रमा करे, फिर महाराज जी को प्रणाम करे। तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि शेर भूखा 3 दिन का, महात्मा के पैर छू रहा है, अरे ऐसा कैसे। तो राजा को भी आश्चर्य हुआ, महात्मा को पूछा तो महात्मा ने कहा ये वही शेर है, मैंने जिसका कांटा निकाला था खींच के। तो ये कृतज्ञ नहीं है, बेवफा नहीं है, ये कृतज्ञ है, कृतज्ञ राजन। ये वफादारी का परिचय दे रहा है, मैंने एक बार खाली इसको वो पैर में से कांटा निकाला तो इसको याद है, इसलिए ये मेरे को मारेगा नहीं। आप कितना भी दिन इसको भूखा रख के मेरे पर छोड़ो, ये मेरे को नहीं मारेगा।
नहीं खाएगा। तब राजा को हुआ कि अरे एक शेर के पैर में कांटा चुभा और संत ने निकाला, तो शेर कितना कृतज्ञ है संत के प्रति। भगवान ने तो जन्म मरण का कांटा निकल जाए और सदा के लिए सुख मिल जाए, ऐसा मनुष्य जन्म ईश्वर ने दिया। पर ईश्वर के प्रति जो कृतज्ञ नहीं रहते और भजन भक्ति नहीं करते, आप सोचो वो शेर से भी गए बीते हैं, पशु से भी गए बीते हैं। गद्दार हैं, गद्दार। विश्वासघात करते हैं, विश्वासघात ईश्वर से। किसी आदमी से विश्वासघात करो तो भी उसका प्रायश्चित है ही नहीं, पर ईश्वर से करे तो कैसा होगा सोचो। तो भगवान कहते हैं अनग माने पाप रहित होना, और सबसे बड़ा पाप है असत का आदर और ईश्वर के गुरु के प्रति महत्व बुद्धि का अभाव। ये सबसे बड़ा पाप है। षट विकार जित अनग अकामा, कोई इच्छा नहीं कि ये मेरी इच्छा पूरी होगी तो ही मजा आएगा, नहीं। अचल, भगवान अगला लक्षण बोलते हैं अचल होता है भक्त। माना कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, वो अपनी भक्ति नहीं छोड़ता, अपनी सेवा नहीं छोड़ता, अपना सारस्वत्य मंत्र गुरु मंत्र जप करना नहीं छोड़ता। कोई कुछ भी कहे, अचल। मेरू तो डगे पण जेना मन ना डगे, सौराष्ट्र में गंगा सती बोलती थी, ऐसे भजन गाती थी गंगा सती। मेरू तो डगे पण जेना, जिसका मन न डगे। मनोरंजन का रास्ता नहीं पकड़ना भाई मेरे, मनोभंजन का रास्ता पकड़िए। मनोरंजन 2 पैसे का है, मनोभंजन बड़ी ऊंची उपलब्धि है, मन के पार जाना। षट विकार जित अनघ अकामा अचल अकिंचन। अकिंचन माने ज्यादा संग्रही परिग्रही नहीं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप घर पे रहते हैं तो अपना गृहस्थ का निर्वाह हो उतना घर के लिए रखा है, बाकी अच्छे काम में लगाते रहना। ऐसे कई अच्छे लोग हैं जो धन कमाते हैं तो घर गृहस्थी का काम चले उतना रखते हैं, बाकी अच्छे काम में लगाते रहते हैं। कितनी अच्छी बात है। अचल अकिंचन शुचि, शुचि माना शुद्धि, बाहर से भी भीतर से भी। बाथरूम के लिए गए तो हाथ धो लिए, थोड़ा अंगूठे पैर थोड़े धो लिए। शास्त्रों में तो कथा आती है कि नल राजा और उनकी पत्नी दमयंती, कलयुग ने नल राजा के अंदर कैसे प्रवेश किया। कलयुग ने माना बुरे विचारों ने, नल राजा लघु शंका के लिए गए, बाथरूम के लिए गए तो हाथ तो धोए, पैर भी धोए, परंतु एड़ी का हिस्सा नहीं धोया। कलयुग ने वहीं से प्रवेश कर लिया। और फिर नल राजा जुआ खेलने गए और जुआ में अपनी पत्नी को भी हार गए। ये कथा आती है। सोचो शुचि की, शुद्धि की कितनी बड़ी जरूरी है, लोग रखते ही नहीं। एड़ी का हिस्सा नल राजा ने नहीं धोया और कलयुग ने प्रवेश कर दिया वहां से। ऐसी कथा आती है। अचल अकिंचन शुचि सुखधामा, अगला लक्षण भगवान बताते सुखधामा माने सुख बाहर से भरना नहीं है। मैं मजे में हूं, नहीं नहीं, मजा मेरे में है। मैं मजे में काहे का बोलते ना, अरे तुम मजे में हो, हाँ हाँ मैं मजे में हूं। अरे जा, मजा मेरे में है, मैं मजे में नहीं हूं। विद्यार्थी ध्यान देना, बहुत का पते की बात है ये। मैं मजे में हूं नहीं, मजा मेरे में है, आनंद मेरे में है। मैं मजे में नहीं हूं, मजा मेरे अंदर है। जैसे नशा बोतल में नहीं है, नशा बोतल में होता शराब की बोतलें नाचती रहती, मजा मेरे में है, मैं मजे में नहीं हूं। मैं मजे में काहे का, मजा मेरे अंदर है, सुख का स्रोत मेरे भीतर है। क्योंकि गुरुदेव मेरे भीतर हैं। जिसने दीक्षा ली तो सदगुरु का वास उसके दिल में हो गया, गुरु का मंत्र उसके दिल में बस गया, और गुरु का मंत्र दिल में बस गया तो मजा है, आनंद भीतर है। मैं आनंद में हूं नहीं, आनंद मेरे अंदर है। मैं मजे में हूं नहीं, मजा मेरे में है।
ऐसा बनना वीर विद्यार्थी। मनोरंजन का रास्ता भूलकर भी मत पकड़ना। मनोभंजन का रास्ता वीरों का मार्ग है, शहंशाहों का रास्ता है मनोभंजन का। मनोरंजन का रास्ता कायरों का रास्ता है, सियारों का रास्ता है, शेरों का नहीं है। शेरों का रास्ता मनोभंजन का है। तो राम जी आगे कहते हैं, अमित बोध, भक्त में अमित बोध, ज्ञान की कमी नहीं होती, सूझबूझ की कमी नहीं होती, अमित बोध। अनीह अगला लक्षण, अनीह माना कोई चाह नहीं, कोई इच्छाएं नहीं। अमित बोध, अनीह मित भोगी, कम खाता है। अमित बोध, अनीह मित भोगी, सत्य सार। सत्य सार, सत्य ही सार है, ईश्वर ही सार है, यह भक्त की दृढ़ मान्यता होती। सत्य सार, कवि कोविद जोगी, उसकी कवित्व शक्ति भी निखरती है, उसके बोलने में भी रस होगा, रस, नीरस नहीं होगा उसका बोलना। उसका प्रवचन, उसका बोलना लंबा तो होगा पर लंबा लगेगा नहीं। सत्य सार, कवि कोविद जोगी, जोगी हो, भोगी नहीं होगा। फिर अगला लक्षण बताते हैं, सावधान। लक्षण है अगला, रामचरितमानस में शब्द है सावधान। मैं आपके लिए, आपको सुनाने के लिए नहीं, उस शास्त्र में है, तुलसी के रामायण में पढ़ो। राम जी लक्षण बताते हैं एक भक्त के। भक्त कैसा? अगला लक्षण सावधान। सावधान शब्द है, भक्त सावधान रहता है हमेशा। साथी सावधान हो जाना, 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 साथी सावधान हो जाना। जग में जो दिख रहे सहारे, 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 तन धन जन है नश्वर सारे, तन जन धन है नश्वर सारे, तन धन जन है नश्वर सारे, तन धन जन है नश्वर सारे। जो मिलते वो छूट जाते हैं, जो मिलते वो छूट जाते हैं, इनमें मन न फसाना, साथी सावधान हो जाना, इनमें मन न फसाना, साथी सावधान हो जाना। सुखासक्ति दोषों की माता, सुखासक्ति दोषों की माता, सांसारिक सुख की आसक्ति सब दोषों की माँ है। सुखासक्ति दोषों की माता, सुखासक्ति दोषों की माता, सकल दोष ही है दुखदाता, सकल दोष ही है दुखदाता। दोष त्याग के लिए सजग हो, दोष त्याग के लिए सजग हो, दोष त्याग के लिए सजग हो, दोष त्याग के लिए सजग हो। अनासक्ति न भुलाना, साथी सावधान हो जाना, अनासक्ति न भुलाना, साथी सावधान हो जाना। नाम रूप प्रभु की माया है, नाम रूप प्रभु की माया है, अहंकार उसकी छाया है, अहंकार उसकी छाया है। इसका मतलब कि नाम और रूप, मैं फलाना, मेरा ये रूप, ये प्रभु की माया है, पर अहंकार उसकी छाया है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मेरा ये रूप है, मैं कैसा लगता हूँ, मैं कैसी लगती हूँ। ये नाम रूप प्रभु की माया है, नाम रूप प्रभु की माया है, अहंकार उसकी छाया है, अहंकार उसकी छाया है। माया छाया जिसके आश्रित, माया छाया जिसके आश्रित, उसे प्रेम से पाना, साथी सावधान हो जाना।
उसे प्रेम से पाना साथी सावधान हो जाना। जो दिखता वो सत्य नहीं है, जो दिखता वो सत्य नहीं है। सत्य एक रस रहता है। आपका और हमारा शरीर एक जैसा रहा? अपन छोटे बच्चे थे 2-4 साल के, तब की तस्वीर देखो और आज का देखो, आईने में चेहरा कितना परिवर्तन है। जो दिखता वो सत्य नहीं है, जो दिखता वो सत्य नहीं है। जो कि देखता सत्य वही है, जो कि देखता सत्य वही है। भक्त वही विश्राम पा सका, भक्त वही विश्राम पा सका। भक्त वही विश्राम पा सका। भक्त वही विश्राम पा सका। दृष्टा को पहचाना साथी सावधान हो जाना। दृष्टा को पहचाना साथी सावधान हो जाना। ध्यान दें, भगवान राम आगे लक्षणों की चर्चा करते हुए कहते सावधान। भक्त सावधान रहता है। सावधान मानद, मानद का अर्थ होता है दूसरों को मान देना। भक्त स्वयं मान का भिखारी नहीं होता, वो दूसरों को मान देता है। सावधान, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शब्द भगवान राम का, सावधान। सावधान मानद, दूसरों को मान देता है। और फिर कहा मदहीना, अहंकार से रहित होता है। धीर, धीर होता है, धीर, घबरा नहीं जाता।